वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपी पीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। जैसा आपको ऑलरेडी पता है कि 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप करेंगे ज्योग्राफी के। इसमें इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, ओशिनोग्राफी सब कुछ कंप्लीट रहेगा। सो आपको सिर्फ इतना सा करना है, आपको डेली बेस पर आने वाले इन वीडियोज़ को कंप्लीट देखना है। कोई भी सजेशन फीडबैक हो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। इसके अलावा इन वीडियोज़ को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा मैं उस पूरे सेशन में उसके आंसर्स भी करने की कोशिश करिएगा। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। पूछा गया है पहला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है जो कि 1975 में स्थापित किया गया था। अब ये चंबल है, ये कतरनिया घाट है, ये आपका रायपुर है या फिर ये आपका किशनपुर है। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य है ये 1975 में इसको इस्टेब्लिश। आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से दो सही सुमेलित हैं। अब एक तरफ जनजाति एक तरफ राज्य दिया हुआ है। केकरिया उड़ीसा में रहने वाली ट्राइब है, एकदम सही बात है। कुकी की बात करें उत्तर प्रदेश की है, एकदम गलत है। इसके बाद यानदी की बात करें तो ये राजस्थान की है, ये भी इनकरेक्ट है। बट पालियान की बात करें तो ये तमिलनाडु से रिलेटेड ट्राइब है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो आंसर हमारा क्या होगा 1 और 4। चलो इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है और एक उसका रीज़न दिया हुआ और आपसे पूछा गया है कि कौन सा यहाँ पर नीचे जो कोड दे रखे हैं उसमें से कौन सा यहाँ पर सही होगा। सो यहाँ पर अगर हम बात करें कि इसकी स्टेटमेंट है कि विश्व में चिली जो है वो तांबे का प्रमुख उत्पादक है। कारण क्या है कि उत्तरी चिली का जो एंडीज क्षेत्र है ये पोरफिरी तांबे का विशालतम निक्षेप से संपन्न है। ठीक है, सो यहाँ पर देखो जो ये पहला आपका स्टेटमेंट दे रखा है या फिर अभिकथन दे रखा है और जो कारण दे रखा है दोनों ही यहाँ पर एकदम करेक्ट हैं। ये आपको ऑलरेडी पता होगा कि चिली जो है ये दुनिया में तांबे के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, मेन एक ये उत्पादक देश है। वहीं अगर हम उत्तरी चिली की बात करें तो उसका जो एंडीज क्षेत्र है जिसमें पोफरी तांबा उसके जो विशालतम भंडार वहाँ पर मौजूद हैं। सो इसी वजह से ये जो है दुनिया में तांबे का एक मेन प्रोड्यूसिंग कंट्री है। ठीक है, सो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं और जो कारण है वो सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है आपका किसको, स्टेटमेंट को। सो आंसर हमारा क्या आएगा ऑप्शन डी, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और जो आर है वो ए की सही व्याख्या है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है। अब ये जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका है, ये जाफना श्रीलंका है, हरिद्वार भारत है या फिर जामनगर भारत है। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि जामनगर भारत। यहाँ पर WHO ने जो परंपरागत औषधि है उसका वैश्विक केंद्र स्थापित किया है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध है जो कि उत्तर प्रदेश में लोकेटेड नहीं है। अब ये बदुआ है, ये अडवा है, ये बघेलखंड है या फिर ये अहरौरा है। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए, यानी कि बदुआ। ये उत्तर प्रदेश में लोकेटेड नहीं है
बट अगर हम अडवा की बात करें, हम बघेलखंड या फिर अहरौरा की बात करें, तो ये तीनों ही उत्तर प्रदेश में लोकेटेड डैम्स हैं। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में लोकेटेड है? बहराइच में है, लखीमपुर खीरी में, पीलीभीत या फिर सीतापुर। आई होप इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपको 100% पता होगा। आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन बी, यानी कि लखीमपुर खीरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें आपको दो लिस्ट दे रखी हैं, एक तरफ केंद्र दे रखा है और एक तरफ आपको उद्योग दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा नीचे जो कोड दिए हुए हैं, कोड के अकॉर्डिंग कौन सा सही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात किसकी करें? ओसाका की। तो ओसाका ये कहाँ पर है आपका, मतलब ये किस लिए फेमस है? ये है आपका सूती वस्त्र के लिए। डेट्रॉइट की बात करें तो ये आपका मोटर वाहन के लिए फेमस है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी? क्यूबा की। तो क्यूबा आपका सिगार के लिए फेमस है। और सेंट पीटर्सबर्ग की बात करें तो ये आपका पोत निर्माण के लिए। सो इस तरीके से कोड क्या होगा हमारा? 3412, दैट विल बी द कोड। चलिए इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में आपको दो लिस्ट दे रखी हैं, एक तरफ आपको सतत विकास लक्ष्य दे रखे हैं और एक तरफ ये दिया हुआ है वो किससे संबंधित हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें SDG 10 की, यानी कि सतत विकास लक्ष्य 10, तो ये किससे रिलेटेड है? ये है आपका इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करने से, यानी कि असमानताओं में कमी लाने से। इसके बाद SDG 13 की बात करें तो ये आपका जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। SDG 14 की बात करें तो ये आपका जल के नीचे जीवन से रिलेटेड है। और वहीं SDG 15 की बात करें तो ये भूमि पर जीवन से रिलेटेड है। सो यहाँ पर हमारा कोड क्या आएगा? 3142, ये यहाँ पर हमारा कोड आएगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो इस क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? अब ये केरल है, ये असम है, अरुणाचल प्रदेश है या फिर ये आंध्र प्रदेश है। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन डी, यानी कि आंध्र प्रदेश। अब ये जो आप देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरी पॉसिबिलिटी रहती है इसके ऊपर क्वेश्चन आने की। इसको ज़रूर याद रखना। ठीक है, क्या है आपका आंसर? आंध्र प्रदेश। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और इसी के साथ, इस वाले क्वेश्चन के साथ ही हम जो है 1000 क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर अप कर लेंगे। टारगेट हमारा कितना है? 3000 क्वेश्चंस को, मतलब ऑलमोस्ट 1/3 हमने यहाँ पर कवर अप कर लिया अपना टारगेट। इसमें पूछा गया है कि म्यांमार का जो पेगू योमा क्षेत्र है ये कौन से खनिज के लिए मतलब खनिज का जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। अब ये खनिज तेल है, ये टिन है, ये तांबा है या फिर ये चांदी है। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि खनिज तेल। इसके लिए फेमस है आपका ये पेगू योमा क्षेत्र जो कि म्यांमार में लोकेटेड है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कीबुल लामजो राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील पर अवस्थित है? लोकटक, डल, वूलर या फिर कोलेरू। तो सही आंसर ऑप्शन ए, यानी कि लोकटक झील पर ये लोकेटेड है। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण, प्रकीर्ण सौर विकिरण, परावर्तित सौर विकिरण या फिर लघु तरंग सौर विकिरण। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन ए, यानी कि दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण, यानी कि जो लॉन्ग वेव्स होती हैं, ठीक है, उसकी वजह से, मतलब जो आपके टेरेस्ट्रियल लॉन्ग वेव्स हैं, रेडिएशन, उसकी वजह से जो है पृथ्वी का वायुमंडल होता है वो गर्म होता है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? अब ये हिमालय है, रॉकीज़ है, ये आपका एल्प्स है या फिर ये एंडीज़ है। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन डी, यानी कि एंडीज़। अब ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये है आपका जो साउथ अमेरिका है वहाँ पर ये लोकेटेड है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि समुद्री ज्वार जो होता है इसका कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षणीय पारस्परिक क्रिया, हल्के भूचाल या फिर जल बल या फिर आपकी तेज हवाएं। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन ए, यानी कि गुरुत्वाकर्षणीय पारस्परिक क्रियाएं, इसकी वजह से समुद्र में ज्वार उत्पन्न होते हैं। इसके बाद आज के इस वाले सेशन के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रशांत महासागर की धारा नहीं है? अब ये दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा है, ये उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा है, ये बेंगुल धारा है या फिर ये आपकी पेरू धारा है। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन सी, यानी कि बेंगुल धारा, ये आपकी प्रशांत
महासागर यानी कि पैसिफिक ओशन से रिलेटेड नहीं है या फिर वहाँ पर बहने वाली धारा नहीं है। सो दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। कोई भी सजेशन, कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन इज़ फॉर यू, वहाँ पर आइए, अपनी बात ज़रूर रखिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।